एक चीज जो मेरी समझ में आई है इतने समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए, तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रांग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ें ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ? मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है जो कि हम इस राज्य से सीखकर अपने राज्य में हम लोग। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया, ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया, उनको कुछ नहीं पता कि हम अपने आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे? भाई जब तक आप प्रदेश के राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे, प्रदेश विकास कैसे करेगा? जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा? मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे। राजस्व आपने शराबबंदी से तो वैसे भी आपने खत्म किया, अच्छी बात है भैया, कर देना चाहिए था, पर वो जो राजस्व का लॉस हुआ, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में, उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या विजन है? मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही जब ये लोग जाते हैं जनता दरबार में, धीरज जो आपका सवाल था, जब ये लोग जाते हैं वो बार बार जाते हैं जनता दरबार में, वही व्यक्ति, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। आज की तारीख में आप पूछे ना, मैं अभी जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं सिवान जाऊंगा जहां पे लोग जहरीली शराब से मरे हैं। क्या है मुख्यमंत्री जी के पास विजन कि भैया अगली बार कम से कम कोई जहरीली शराब से ना मरे? क्या सोच है, क्या नीति है उनके पास, क्या पॉलिसी है उनके पास? ऐसा वो क्या करेंगे ताकि ये लास्ट इंसिडेंट हो ऐसा जहरीली शराब को लेकर? नहीं है उनके पास भैया। इस कानून को और सशक्त करने का क्या माध्यम है? नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास माध्यम। इसीलिए मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। बक्सर का क्यों समाधान पिछले 100 दिन में नहीं निकला? किसान आज भी उचित मुआवजे के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाई सही है भाई, जिसकी जमीन आप 2022 में ले रहे हो, आप उसको 2013-14 वाला मुआवजा क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? पर क्या सोल्यूशन है उनके पास? कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रिव्यू ही नहीं किया। जो वो वहां की जमीन के जो रेट्स होने चाहिए उसका रिवीजन ही नहीं हुआ अभी तक। तो किसी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में है ही नहीं। और यह सिर्फ जन जागरूकता से ही, जनता के जागरूक होने से ही अब समस्या का समाधान निकल सकता है। और यही प्रयास आज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। आप क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर से मिल करके स्वयं? अरे प्रभु, मैं भगवान से मेरी मुलाकात हो सकती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं हो सकती। सिंस 2020 से मैं प्रयासरत हूं कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस वक्त कोरोना के वक्त वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी, कितने बिहारी परेशान थे। छात्र कोटा में जो बिहारी छात्र थे
वो कितने परेशान थे, उसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था। तो मैं तो भैया 2020 से मैं प्रयासरत हूं, और मैं ही नहीं, उनके पार्टी के नेता जब उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उनसे 2 साल में मुलाकात नहीं कर सकते, तो चिराग पासवान की क्या हैसियत कि मैं जाके उनसे मुलाकात कर पाऊं। मुख्यमंत्री, मैं चाहूंगा कि ये विजुअल्स ना आप कट पेस्ट कीजिए, ये विजुअल्स कट पेस्ट होने चाहिए कि कितने ऐसे विषय हैं जो आपने मुख्यमंत्री जी से पूछा और मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके कृषि मंत्री उस वक्त के जवाब देते हैं कुछ, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। रामचरितमानस पे सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके मंत्री एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को अंग्रेजों का दलाल गुलाम बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। बक्सर में आगजनी हो जाती है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप हैं क्यों मुख्यमंत्री? और आपको मालूम नहीं है, दिस इज द रीजन व्हाई बिहार बदहाल परिस्थितियों में जा रहा है। और जो मैं कहता हूं, बिहार की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये कुछ समय और रह गए तो बर्बादी में हम लोग को ढकेल दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों को। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है गोधरा कांड को लेकर के। मंत्री कहते हैं कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिजली का जो मुख्य स्रोत है बनाने का, सोलर पैनल जो है ना उसके द्वारा बिजली पूर्ति की जाएगी, लेकिन सोलर प्लेट्स जो है निजी कंपनियों के पास है, गरीब उसे नहीं खरीद सकते। दिन में सबसे सस्ती बिजली है। अगर केंद्र सरकार की कंपनी है सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी ही आने वाले समय में देश नहीं दुनिया का, भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इवेंचुअली साधन संसाधन सब समाप्त होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक परमानेंट स्थायी विकल्प नहीं हो सकता है। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की दिशा में आपको जाना पड़ेगा। और भारत, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, भारत दुनिया के पटल पर एक स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर के तौर पर उभर रहा है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री G20 की अभी हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग होस्ट कंट्री हैं G20 के इस बार, और हम लोग प्रमुखता से देश के एनवायरनमेंट, दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और हम लोग दूसरों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया आप जुड़ें इससे। और वहाँ पर अगर हमारे मुख्यमंत्री खुद अगर इस चीज़ को अगर प्रमोट नहीं करते या उनको जानकारी ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कई जगह पर कई विषयों पर उनको जानकारी ही नहीं होती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और यही कारण है कि हम लोग अभी भी ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। आपका जो सवाल था, हम लोग का सभी हिंदुस्तानियों का ब्रिटेन बोरिस ने ये बोला था, देयर इज ओनली वन सन वन ग्रिड एंड वन मैन, दैट इज प्राइम नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान का सोलर प्रोडक्शन आज के दिन में 100 गीगावाट है और बिहार का सोलर प्रोडक्शन मात्र 128 मेगावाट है, मतलब आधा गीगावाट भी, जबकि हम हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे बिहार हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है, और जहां हिंदुस्तान 100 गीगावाट बोलता है और दुनिया के सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, हमारे राज्य का सोलर प्रोडक्शन 128 मेगावाट है। इससे ज़्यादा ड्रास्टिक फेलियर हो नहीं सकता, और सबसे सस्ती बिजली आज के दिन में सोलर। सर एक सवाल है मेरा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको लेकर के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया और जेएनयू के गिरफ्तार हैं। गोधरा के कांड पर रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया था, क्या चिराग पासवान इस पर कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया? भाई ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। जब ये निर्णय ले लिया गया है तो उसके बाद इस विषय के ऊपर किसी भी तरीके की चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। गिरफ्तार हुए उस पर सवाल उठाइएगा सर? नहीं, बिल्कुल, मैं छात्रों पर मैं जरूर सवाल उठाऊंगा, छात्रों को गिरफ्तार किया गया, मैं बिल्कुल करूंगा। भाई छात्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव उचित नहीं है, बट हाँ, जब कोई सरकार या कानून के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उसका भी हम सबको सम्मान करने की जरूरत है। डील वाले बयान में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जेडीयू से इस बात की डील हुई है कि आने वाले दिनों में भाजपा की समाप्ति हो, भाजपा को खत्म किया जाए, और इसमें उपेंद्र कुशवाहा को सहयोग करना है। भाई मैं खैर आपका जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि अब अगर मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर्स में उलझा तो जो मेरा मकसद है आज का,
कि ये विषय हाईलाइट होना चाहिए। कल को मुझे हेडलाइंस कुछ और ही मिलेगी, बट मैं जवाब दे देता हूं। मैं बार बार कहता हूं, जब गठबंधन डील के आधार पर होते हैं, परिणाम यही होता है। गठबंधन डील के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। बिहारियों की सोच को मद्देनजर रखते हुए होने चाहिए।